प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर से एक बार मुलाकात होती है हमारी टॉपिक को लेकर के। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 12वीं कक्षा 12th क्लास के जो ग्रामर है, उस ग्रामर को लेकर के हम देखेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या है और पद परिचय में जो अमूमन आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आपको याद करने में आसानी रहेगी और एग्जाम में लिखते समय भी आसानी रहेगी। सबसे पहले हमारी आएगी भाषा। आपको 2 नंबर के अंकों के अंदर एक प्रश्न आएगा आपका भाषा को लेकर के। अब इसमें 3 टॉपिक है। भाषा की परिभाषा पूछ सकता है आपसे, व्याकरण की परिभाषा पूछ सकता है और लिपि की परिभाषा भी पूछ सकता है। आज हम सबसे पहले भाषा की परिभाषा की जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद देखेंगे पद परिचय में मुख्य रूप से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार हमारे 4 अंक पूर्ण हो जाएंगे। आगे की वीडियो में हम देखेंगे व्याकरण और लिपि के बारे में, जो किसका भाग है, भाषा का ही भाग है। अर्थात 3 टॉपिक मिलकर के 2 अंक और पद परिचय को लेकर के 2 अंक। अब सबसे पहले ये देखना है कि भाषा की परिभाषा क्या हो जाएगी। वैसे हमने बहुत सारी छोटी कक्षाओं में याद करके रखी हुई है कि भाषा किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन 12वीं क्लास का थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, तो उसके ही अनुरूप हमें जो भाषा भी लिखनी होती है, शब्दों का चयन बड़ा अच्छे से करना होता है। हम यदि छोटी क्लास की परिभाषा को लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वो देखते समझ जाएगा कि इसने की खास मेहनत नहीं कही है, या तो की नहीं है इसने, या फिर इसको बढ़िया से अच्छा नॉलेज नहीं है। तो भाषा वह साधन है, साधन कह दीजिए, माध्यम कह दीजिए, जिसके द्वारा भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आपके जो विचार है, अगर आपको अपने विचार किसी तीसरे या दूसरे व्यक्ति को समझाने हैं तो उसको व्यक्त करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है। और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वाचिक ध्वनि नहीं, जैसे कि भाषा के 3 भेद हो जाएंगे, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। या तुम लिख के किसी बात को समझा सकते हैं, या हम बोल के किसी बात को समझा सकते हैं, या फिर संकेत के माध्यम से किसी को संकेत करते हैं। जैसे कि मान लो आपको प्यास लगी है, आप पानी का संकेत कर सकते हैं या और किसी बात का संकेत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वाचिक ध्वनि है, मुख्य रूप से आप लिखने का जाएंगे। अब मान लो कि आपका इशारा भी कोई नहीं समझ रहा है, तो वहां पे आपको बोलना ही पड़ेगा। अब जैसे ही बोलेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, भाषा आ जाएगी। तो बहुत आसान सी परिभाषा है, आपके 2 अंक कहीं पे जाने वाले नहीं है। बस करना क्या है, छोटी सी 2 लाइन की परिभाषा को याद करना है। तो भाषा वह साधन है या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लिखकर, बोलकर अपनी बात को समझा सकते हैं और सामने वाले की बात को समझ सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगता है, आप भाषा की परिभाषा जरूर याद करें। उसके बाद देखते हैं पद परिचय। अब पद परिचय में क्या होता है, क्रम चलता है। आप क्रम के अनुसार याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद आ जाएगा शब्द, शब्द के बाद वाक्य, और वाक्य में आ जाएगा पद। अब आपको वो पूछता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो अंतर इट मीन्स आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों की परिभाषाओं को लिखना है, जो सिर्फ 1 लाइन की है, लेकिन अंकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूछेगा वर्ण किसे कहते हैं। अब वर्ण इतनी छोटी इकाई है, इतना छोटा प्रश्न है कि एक बार हम इसको याद करने के लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन जब ये बोर्ड के पेपर में आता है तो हमारी चिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब चलिए ध्वनि की परिभाषा देख लेते हैं, बड़े आसान है। मुख से उच्चारित स्वरों को ध्वनि कहते हैं। मुख से उच्चारित स्वरों को ध्वनि कहते हैं, क्योंकि मुख से उच्चारण स्वरों का ही हो सकता है, व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। तो बेसिक बात है, वैसे भी आप याद रख सकते हैं इसको, तो कि मुख से उच्चारित स्वरों को
मुख से जो उच्चारण होगा वो स्वरों का होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। क्लियर। अब उसके ध्वनि के बाद आता है वर्ण। जब तक आप बोलोगे क, अब ये क क्या है, केवल ध्वनि है, इसको अपने लिखा नहीं है, लेकिन जैसे ही ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, आप जो क उच्चारण कर रहे हैं जैसे ही वो क आप लिख देंगे तो बन जाएगा वर्ण। क्लियर। ध्वनि हो गई, ध्वनि के बाद वर्ण हो गया, क्या परिभाषा हो जाएगी, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के बाद आगे आएगा आपके शब्द। क्यों, क्योंकि जब बहुत सारे शब्द मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बहुत सारे वर्ण मिलेंगे तो शब्द बन जाएगा। तो परिभाषा हो जाएगी शब्द की कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अपन कमल की बात करते हैं, अगर कमल एक साथ बोलेंगे तो शब्द बन जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, क म ल। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों है वर्ण, लेकिन जैसे तीनों वर्ण पास में आ जाएंगे तो बन जाएगा शब्द। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सिर्फ एक पर लाइन आपको याद करनी है। शब्द के बाद आएगा वाक्य। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ करना ये है, इसी परिभाषा को आगे बढ़ाना है। कैसे हो जाएगा, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्लियर। बहुत सारे शब्द मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा, बड़ा आसान है। अब बचा पद, जिसमें बहुत बार हमें क्या होती है, दिक्कत होती है, हमें पता नहीं चलता कि शब्द में और पद में क्या अंतर है। इस अंतर को चलिए आज अपन क्लियर कर लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्दों को पद कहते हैं। जो शब्द है वो कब बनेगा, जब वर्ण मिलेंगे, लेकिन वर्णों के मिलने से शब्द बन जाएगा और शब्दों के मिलने से वाक्य बन जाएगा। अब वाक्य जैसे कि राम घर जाता है, तो यहाँ राम घर जाता है सब क्या है, शब्द है। शब्द मिले तो क्या बन गया, वाक्य बन गया। अब वाक्य मिलने के बाद एक एक शब्द पद कहलाएगा। परिभाषा क्या हो जाएगी, वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्दों को पद कहते हैं। इस प्रकार हमारी भाषा की परिभाषा और जो पद परिचय वो क्लियर हो जाता है। तो 4 नंबर का हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। अब इसी के साथ भाषा की परिभाषा को याद हो गई, आप दूसरे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेट पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको अनेक प्रकार की भाषाओं की जानकारी हो जाएगी। उसमें जो आपको सबसे आसान परिभाषा लगे उसे याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ये नहीं देखेगा बच्चा कितना होशियार है, वो देखेगा कि उसने भाषा को कितना अच्छे से लिखा है। मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मात्राओं की गलती से ही हमारे जो अंक है वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। उसी के बाद जो पद परिचय की बात कर ली अपन ने। अब एक बात और सीखने की है इसके अंदर, जैसे कि जो पद परिचय की बात कर रहे हैं अपन, अब जो पुराने पेपर है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि व्याकरण को लेकर के किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। या तो पद की परिभाषा पूछी गई है, या फिर आपको वर्ण की परिभाषा पूछी गई है। अगर इसी की मिलते जुलते, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पद परिचय में यही आते हैं, पर अमूमन इसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि पद परिचय में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी क्लियर करना है। अगर उनको क्लियर नहीं करेंगे, इसके ही भरोसे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सब मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन जहां तक मैंने देखा है वहां तक इन्हीं में से प्रश्न पूछते हैं। जितना जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी आपको क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब इसी के साथ जो हमारे आगे के वीडियो भी आएंगे उसमें भी इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बढ़िया से याद करना है। और जब तक इसको याद नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो ध्वनि हो गई, मैं पहले बता दिया ध्वनि क्या होती है, मुख से उच्चारित स्वरों को ध्वनि कहते हैं। वर्ण की परिभाषा बता दी, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहेंगे। फिर वर्ण क्या हो जाएगा, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे। एक चीज नोट नहीं की, एक चीज नोट करके देखिए आप, परिभाषा बिल्कुल सेम है। हो क्या रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। यहां पे आप देख लीजिए, ध्वनि के लिखित रूप का वर्ण कहा था अपन ने, क्लियर। अब शब्द की परिभाषा क्या थी, तो देखिए सार्थक समूह किसका, वर्णों का। क्रम से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, उल्टा सीधा क्रम याद नहीं हो सकता। जब वर्णों का समूह मिलेगा, वो भी कैसा, सार्थक समूह, असार्थक नहीं, निरर्थक नहीं, तब बन जाएगा शब्द। क्लियर। शब्द बनने के बाद बहुत सारे शब्द लीजिए आप। अब लंबा सा वाक्य लीजिए कोई भी, लेकिन होना क्या चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए।
शब्द उल्टे सीधे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। अब जैसे शब्दों का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। समूह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। अब वापस से अपने पहले बता दिया है कि वाक्यों को अंदर जितने भी शब्द आएंगे वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। इसलिए अपन क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में लिखता है। वहां पर भी कुछ चीज ध्यान रखने की होती है, पर अपने इतना डीपली जाते नहीं है, इसलिए क्या होता है बहुत बार चुक जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आगे के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।